चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला माँ शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी भैया बहनों का स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10वीं के विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूँ, संयोजन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार पुनः सुनेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर अर्थात जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है NH3 प्लस HCl यानी अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। आगे चलते हैं। अपघटन या वियोजन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित होता है, अपघटन या वियोजन कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित होता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कि 2KClO3, तो यह दो भागों में टूटता है, 2KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 अणु हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन क्षण। हम संतुलित समीकरण को भी देखकर चलेंगे। आगे चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब उदाहरण है BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4, तो इसमें BaSO4 और प्लस 2NaCl बनता है, BaSO4 प्लस 2NaCl। बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम बाइसल्फेट जब आपस में जुड़ते हैं तो बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न अक्सर आता है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? तो इसका यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं। जुगनू के अंदर एक प्रोटीन होता है। जुगनू के अंदर एक प्रोटीन होता है जो एक एंजाइम की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। एक एंजाइम की उपस्थिति में वायु से
ऑक्सीकृत हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। इसीलिए रात्रि में जुगनू चमकते हैं। यही कारण है कि रात्रि में जुगनू चमकते हैं। आगे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? देखेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर मेथेन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराई गई, CH4+2O2, तो बनता क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी बनता है। यहाँ पर मेथेन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है, तो बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी। यह है। और साथ में यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, साथ में ऊष्मा क्या है? निकलती है। ऊष्माक्षेपी यानी उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन। अब आगे है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण, जो अपने अंदर ऊष्मा को समाहित करे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अथवा ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अथवा ऊर्जा का अवशोषण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है 2PbNO3 को हम क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया कराते हैं, तो 2PbO लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, और इसमें ऊष्मा क्या होती है? शोषित है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। अच्छा, ऊष्मा को अवशोषित होने के लिए जब हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं, तो उसमें इस प्रकार का तीर का निशान नीचे की ओर लगाते हैं, और ऊष्मा जब उत्सर्जित होती है तो इस प्रकार का तीर का निशान ऊपर की ओर लगाते हैं। यह व्यक्त करता है कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, और यह व्यक्त करता है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय माता दी।